आज रात हम दुकान पंचू हलवाई और जलेबी का रहस्य। गुप्तागंज एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां के पंचू हलवाई की जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। कहते हैं जिसने उनकी जलेबियां खा ली, वो सपने में भी वाह पंचू काका, क्या स्वाद है, जलेबी का था। एक दिन सुबह जब पंचू काका दुकान पर पहुंचे तो देखा, अरे मेरी जलेबियां कहाँ गई। तवे पर ताजा बनी जलेबियों की थाली खाली पड़ी थी। हे भगवान, जलेबी चोरी हो गई। कौन कर सकता है ऐसा घिनौना काम। पंचू काका सिर पकड़कर बैठ गए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पंचू काका की जलेबी चोरी हो गई। हाय राम। संदिग्ध कौन? गांव के सरपंच, पंडित जी, लाला राम खिलावन और बाकी जलेबी प्रेमी दुकान पर इकट्ठा हो गए। पंडित जी बोले, काका थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन हो सकता है चोर। पंचू काका दाढ़ी खुजलाने लगे। देखो, जिसने भी ये पाप किया है वो गांव का ही होगा और मीठे का बड़ा प्रेमी भी होगा। लाला राम खिलावन फुसफुसाए, कहीं मंगलू तो नहीं। कल देख रहा था दुकान के सामने बार बार चक्कर काट रहा था। गुप्त गांव वालों ने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। आज रात हम दुकान पर छुप कर बैठेंगे, देखते हैं चोर कब आता है। पंचू काका बोले। रात को सब लोग दुकान के अंदर छिप गए। चारों तरफ सन्नाटा। बस दूर कहीं उल्लू की हूँ की आवाज आ रही थी। अचानक हल्की ससराहट सुनाई दी। कोई परछाई धीरे धीरे दुकान में घुस रही थी। चोर पकड़ा गया। जैसे ही परछाई जलेबियों की तरफ पड़ी, धप, पंचुचू काका और गांव वाले उस पर कूद पड़े। अरे बाप रे, छोड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मंगलू तू? मंगलू की हालत खराब। मैं बस जलेबी का असली स्वाद चखना चाहता था। रात को? अरे दिन में सबके सामने खाने में शर्म आती है। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पंचू काका बोले, चल भाई, अब से दिन में भी खुलकर खा लेना, लेकिन चोरी मत करना। और इस तरह गुप्तागंज के जलेबी चोर का रहस्य सुलझ गया। शिक्षा मीठा खाओ, लेकिन ईमानदारी से, वरना शादी। गांव का बबलू बचपन से ही बड़ा शरारती था, लेकिन एक और बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। अब भला शादी भी कोई दिमाग लगा कर करता है, पर बबलू को अपनी शादी बिल्कुल स्पेशल चाहिए थी। शादी की अनोखी शर्त। बबलू की माँ रोज ताने मारती, अरे बबलू, शादी कर ले, कब तक ऐसे अकेले घूमेगा। पर बबलू के अपने सपने थे। माँ, मेरी शादी तब होगी जब लड़की मेरे टेस्ट में पास होगी। टेस्ट? तू शादी करेगा या इंटरव्यू लेगा? पूरे गांव में हंगामा मच गया। बबलू का अजीब टेस्ट। गांव की लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि बबलू के टेस्ट में पास कैसे हों। आखिरकार गांव की सबसे होशियार लड़की पिंकी ने हिम्मत दिखाई। पिंकी ने बबलू से पूछा, ठीक है, क्या है तेरा टेस्ट? बबलू ने गहरी सांस ली और बोला, पहला टेस्ट, तुझे आलू के पराठे बनाने आने चाहिए। पिंकी हंसी, अरे ये तो बच्चों का खेल है। अगले ही दिन उसने इतने लजीज पराठे बनाए कि बबलू के घर वाले भी चटकारे लेकर खाने लगे। पर बबलू चुप था। दूसरा टेस्ट, कबूतर से दोस्ती। बबलू ने दूसरा टेस्ट बताया, अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे हमारे घर के कबूतर राजू से दोस्ती करनी होगी। ये क्या मजाक है? देख पिंकी, राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर वो तुझे पसंद करेगा तो मैं भी तुझे पसंद करूंगा। पिंकी ने बड़ी कोशिश की। राजू को दाना डाला, मीठी बातें की, यहाँ तक कि उसके लिए गाना भी गाया, कबूतर जा जा जा। पर राजू हर बार फड़फड़ा कर उड़ जाता। गांव वालों को मजा आने लगा। देखते हैं बबलू की शादी होती भी है या नहीं। तीसरा टेस्ट, लस्सी चैलेंज। बबलू का तीसरा टेस्ट सबसे खतरनाक था। जिस लड़की को मुझसे शादी करनी है उसे पाई गिलास लस्सी पीनी होगी, बिना रुके। पिंकी, हे भगवान, पाई गिलास। पर अब पिंकी भी जिद पर आ गई थी। ठीक है, देखती हूँ। पहला गिलास झटपट खत्म। दूसरा गिलास थोड़ा धीरे पर हो गया। तीसरा गिलास सांस फूलने लगी। चौथा गिलास पेट भरा लगने लगा। पांचवा गिलास नहीं, अब नहीं होगा। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। बबलू, अब तो तुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। बबलू को अपनी गलती समझ आई। बबलू को एहसास हुआ कि शादी टेस्ट से नहीं, दिल से होती है। उसने पिंकी से कहा, अब कोई टेस्ट नहीं, बस शादी करते हैं। गांव में डोल नगारे बजने लगे और बबलू की शादी धूमधाम से हो गई। प्यार में टेस्ट नहीं, भरोसा जरूरी होता है, वरना लस्सी ज्यादा पीनी पड़ सकती है। गांव के बाहर एक धोबी रहता था जिसका एक गधा था। नाम था गधेराम।
बेचारा दिन भर भारी कपड़ों का बोझ उठाता और रात होते ही जहां जगह मिलती घम से गिरकर सो जाता। पर धीरे धीरे गधेराम को ये मेहनत बेमतलब लगने लगी। उसने सोचा, जब दुनिया में बिना मेहनत किए भी मजे किए जा सकते हैं, तो मैं ही क्यों पिस रहा हूँ। गधेराम का शैतानी प्लान। एक दिन धोबी उसे जंगल में घास चढ़ने के लिए छोड़ आया। वहां गधेराम की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पूछा, अरे गधेराम, तू इतना दुखी क्यों दिख रहा है। गधेराम ने लंबी सांस ली। बहन, ये मजदूरी अब मुझसे और नहीं होगी। मैं भी आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। लोमड़ी ने आंखें घुमाकर कहा, तो राजा के खेत में क्यों नहीं घुस जाता। वहाँ इतनी हरी हरी फसल है कि तेरा पेट हमेशा भरा रहेगा। गधेराम खुशी से उछल पड़ा। वाह, क्या आइडिया दिया है। राजा के खेत में घुसपैठ। रात होते ही गधेराम और लोमड़ी चुपचाप राजा के खेत में घुस गए। वहां ढेर सारी हरी भरी फसलें थीं। गधेराम ने ऐसी चपड़ चपड़नी शुरू की कि मानो जन्मों की भूख मिटा रहा हो। लोमड़ी ने फुसफुसाकर कहा, अरे धीरे धीरे खा, कहीं पकड़े मत जाना। पर गधेराम तो खुशी के मारे बेकाबू था। गधेराम की मूर्खता। जैसे ही पेट भरा, गधेराम को गाने का मन हुआ। उसने मुंह ऊपर उठाया और जोर से ढेंचू करने लगा। लोमड़ी घबरा गई। अरे पागल, तू क्या कर रहा है। गधेराम अकड़कर बोला, अरे जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं खुशी में गाना गाता हूँ। लोमड़ी समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने झट से कहा, ठीक है, लेकिन तू पहले अपनी आंखें बंद कर और पूरे दिल से गा। गधेराम खुश होकर आंखें बंद करके और भी जोर से टेंचू करने लगा। अंजाम। गधेराम की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़ पड़े। लोमड़ी पहले ही चुपचाप खिसक गई और गधेराम बेचारा पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने उसकी खूब धुनाई की और उसे खेत से बाहर लात मारकर भगा दिया। गधेराम मुंह लटकाए वापस अपने धोबी मालिक के पास लौट आया। शिक्षा। हर जगह अक्ल से काम लो, वरना ज्यादा खुशी में डेंचू डेंचू करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।